आपने कभी उस श्मशान की कल्पना की है जहां जलने वाली देह किसी इंसान की नहीं बल्कि स्वयं ब्रह्मांड के स्वामी की थी? क्या होगा जब पांचों पांडव अपने उस सखा को मुखाग्नि देंगे जिसने उन्हें मौत के मुंह से 100 बार बचाया? कुरुक्षेत्र की भूमि पर केवल राख और लहू शेष रह गया था। जब गांधारी अपने 100 पुत्रों की जली हुई देहों के पास पहुंची तो उसका क्रोध और दुख अवर्णनीय था। उसने कृष्ण से कहा, हे वासुदेव, आप युद्ध रोक सकते थे, पर आपने केवल तमाशा देखा। मैं आपको श्राप देती हूं। ठीक वैसे ही जैसे मेरा वंश समाप्त हुआ, वैसे ही यदुवंश भी नष्ट होगा और आप भी अपनी मृत्यु को अकेले अपनों से बिछोड़कर एक तीर की पीड़ा में अनुभव करेंगे। श्री कृष्ण ने इस श्राप को शांत मन से स्वीकार किया। वो जानते थे कि राधा की जुदाई और यदुवंश का अंत ही उनके जीवन का अंतिम अध्याय है। एक ऐसा जीवन जिसमें कभी विश्राम नहीं मिला। देवकी की कोख से जन्म लिया, पर जेल की दीवारें देखी। मां यशोदा का प्यार मिला। समय का पहिया पीछे घूमता है। त्रेता युग में जब भगवान राम ने बाली का वध किया था, तब उसे एक वचन दिया था, जब मैं द्वापर में कृष्ण बनूंगा, तब तू जरा नाम का शिकारी बनेगा और तेरे हाथों ही मेरी लीला पूर्ण होगी। समय बीत गया। द्वारका का अंत निकट था। यदुवंश आपस में ही लड़ डर समाप्त हो चुका था। भगवान कृष्ण अकेले एक पीपल के पेड़ के नीचे लेटे थे। उनकी उंगलियां बांसुरी पर कांप रही थीं और हवा में राधा के नाम की पुकार थी। तभी जरा शिकारी ने उनके पैर के अंगूठे को हिरण की आंख समझकर विषैला बाण चला दिया। जब शिकारी पास आया तो उसके होश उड़ डेट गए। प्रभास क्षेत्र की मिट्टी अब ईश्वर के रक्त से भीग चुकी थी। जब अर्जुन वहां पहुंचे तो उनके हाथ से गांडीव धनुष गिर गया। जो कृष्ण रथ पर बैठकर अर्जुन का मार्गदर्शन करते थे, आज वही कृष्ण निर्जीव पड़ डटे थे। अर्जुन ने कांपते हाथों से चंदन की लकद्दियां चुनी और चिता सजाई। जैसे ही चिता को अग्नि दी गई, प्रकृति में हाहाकार मच गया। कहते हैं कि समुद्र की लहरें बार बार तट लांघकर उस आग को बुझाने आ रही थीं। चिता की अग्नि ने पूरे शरीर को तो राख कर दिया, लेकिन एक ऐसी चीज थी जो नहीं जली। वह था श्री कृष्ण का धड़धकता हुआ हृदय। पांडवों ने उस धड़धकते हुए हृदय को समुद्र में प्रवाहित कर दिया। सदियों बाद वह दिव्य अंश ओडिशा के तट पर पहुंचा और राजा इंद्रद्युम्न को मिला। वही हृदय आज पुरी के जगन्नाथ मंदिर की मूर्तियों के भीतर सुरक्षित है। हर 12 साल में जब मूर्तियां बदली जाती हैं तो पूरे शहर की बिजली काट दी जाती है। मंदिर के अंधेरे में पुजारी अपनी आंखों पर पट्टी बांधकर उस ब्रह्म पदार्थ को पुरानी मूर्ति से निकालकर नई मूर्ति में स्थापित करता है। पुजारियों का कहना है कि उसे छूने पर श्री कृष्ण की लीला अद्भुत है। उन्होंने सिखाया कि भगवान होकर भी उन्हें अपने कर्मों और श्राप का फल भोगना पड़ा। उनकी बांसुरी टूट गई, पर उनकी प्रेम की धुन आज भी भक्तों के हृदय में बजती है। अगर आपको श्री कृष्ण की यह अंतिम यात्रा रूह को झकझोर देने वाली लगी हो, तो कमेंट में जय